क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का राष्ट्रपति खुले तौर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने और अमेरिका के टैरिफ जैसे कड़े कदम को सही ठहराए? जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत को निशाने पर लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ का खुलकर समर्थन किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही कदम है। यह बयान भारत अमेरिका और भारत यूक्रेन के कूटनीतिक संबंधों में नई तल्खी ला सकता है। जेलेंस्की का यह बयान हाल ही में तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के बाद आया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ग्लोबल मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी। एक अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की से सवाल किया कि क्या ट्रंप की भारत पर टैरिफ नीति उल्टी पड़ गई है। इसके जवाब में जेलेंस्की ने बिना हिचकिचाहट के कहा, रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही है। उन्होंने रूस के साथ तेल और गैस के व्यापार को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की। दरअसल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया। आज चीन के बाद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा साझेदार है। भारत का कहना है कि यह आयात उसकी आर्थिक और वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर है, लेकिन अमेरिका इसे रूस की युद्ध मशीन को फंडिंग देने का जरिया मानता है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर पहले 25% टैरिफ लगाया, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। जेलेंस्की ने ट्रंप की इस नीति का समर्थन करते हुए कहा, रूस के खिलाफ कड़े कदम जरूरी हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि वे रूस के खिलाफ दूसरी श्रेणी के प्रतिबद्ध सेकेंडरी सेक्शन लगाने को तैयार है। ट्रंप प्रशासन के सलाहकार भी खुलकर भारत पर निशाना साध रहे हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हॉसेट ने कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना मॉस्को की युद्ध मशीन को मजबूत कर रहा है। हालांकि चीन के मामले में अमेरिका इतना सख्त रुख नहीं दिखाता, जिसकी आलोचना अमेरिका में ही हो रही है। भारत ने लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत और कूटनीति से खत्म करने की वकालत की है। SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन मुद्दा उठाया और शांति की अपील की। जेलेंस्की के साथ हाल ही में फोन पर बातचीत में भी मोदी ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। लेकिन जेलेंस्की का यह तीखा बयान भारत की इस कूटनीतिक कोशिश पर सवाल उठाता है। तो क्या जेलेंस्की का बयान भारत यूक्रेन और भारत अमेरिका संबंधों में नई खटास लाएगा? क्या भारत की शांति की कोशिशों को झटका लगेगा और क्या ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए सूरमा भोपाली के साथ। मैं पुष्पांजलि पांडे, नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।